अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। एक प्यारे से व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में, एक ज़बरदस्त फोगी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी, आपको ये व्लॉग होपफुली अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा ब्लर होगा क्योंकि देखिए मैंने ओरिजिनल व्लॉग बनाया है, ओरिजिनल कैप्चर किया है इसको जिस तरह फोग थी बाहर टेरेस पे खड़े होके। तो मैंने सोचा कि मैं इसका एक व्लॉग बना के आपसे शेयर करूँगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा ब्लर ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन हमने फोक को एंजॉय किया, फोक को कैप्चर किया और मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे हम कह लें यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे थे, लेकिन कौन सी स्मोकिंग, फोगी स्मोकिंग थी जो कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारे जो मुंह से है बात करते हुए निकल रही थी। तो वो सब कुछ हमने कैप्चर करने की कोशिश की और एक दूसरे को हम यही कह रहे थे एंजॉय करते हुए कि वी आर स्मोकिंग। तो बताइएगा कि क्या आपका भी यहाँ पे इस टाइम इतनी ही ठंड थी। इतना कुछ कवर करने के बावजूद यहाँ पे जो हमारा हाल था, लेकिन व्लॉग बनाने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा कि ओरिजिनल जब सीन्स को हम कैप्चर करते हैं तो वो ज़्यादा वर्थ वॉचिंग होते हैं। तो इसलिए मैंने ख़ुद भी, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कभी कभी जब जितनी भी ठंड हो, हमें ठंड को ठंड लेकर ही एंजॉय करना चाहिए। तो खैर कवर सब कुछ करके हम बाहर निकल गए और हमने ये छोटा सा व्लॉग बना लिया। अच्छा जी व्यूअर्स, अब ठंड हो और इतनी फोग हो और फिर कॉफ़ी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर जी कॉफ़ी बनाई मैंने अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पे हम ज़रा ब्रू जो था कॉफ़ी का जो फोम होता है वो मैं ज़रा ऊपर लाने की कोशिश करती, क्योंकि जब तक ये चीज़ अपर एरिया जो कॉफ़ी का आपका इतना ब्यूटी नहीं दे रहा होता है ना, तो हमें कभी भी कॉफ़ी पीने का मज़ा नहीं आता। कुछ लोग इसको ब्रू कहते हैं, कुछ फोम कहते हैं, लेकिन वो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे तरीके से इसको ऐसे बनाऊं और अपने व्यूअर्स के साथ एक छोटी सी वीडियो मैंने इसकी बना के शेयर कर ली। अच्छा, इसका मिक्सचर मैं ख़ुद बनाती हूँ और फिर इस तरह मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ और जब भी कभी हमें कोई कॉफ़ी वगैरह बनानी हो तो मैं इसको एज़ इट इज़ निकाल के 1 स्पून डाल देती हूँ। अच्छा जी, ये फ्रूट ट्री देख रहे हैं आप, इसमें हर किस्म का फल आपको नज़र आएगा। यानी कि मेरे बच्चे और बहन के बच्चे थे ये और भाई के बच्चे थे, ये सारे फ्रूट्स बन गए हुए थे ट्रीज़ के ऊपर। हालांकि ये विंटर का एक इम्पैक्ट दे रहा था ट्री, लेकिन हमने इनको फ्रूट बना दिए क्योंकि बच्चे भी हमारे फ्रूट से कम नहीं होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा एक इमेज लगा इनकी, मैंने पिक्चर्स ली तो फिर मैंने उसको वीडियो की सूरत में डाल कर मैंने आपसे शेयर की। अच्छा जी, ये हमारे साथ वाले नेबर्स हैं, उनके घर ये पैरट्स हैं और इतने 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 माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतने अच्छे कलर्स हैं इनके कि मैंने जब वीडियो बना रही थी तो आप यकीन करें कि मैं सुभान अल्लाह कर रही थी कि हम कभी चाह कर भी हम जो है अपनी पिक्चर्स में, अपनी वीडियोस में ऐसे रंग क्रिएट नहीं कर सकते जो कि अल्लाह के बनाए हुए रंग क्रिएशन है अल्लाह की। और कितने प्यारे कलर्स हैं, रेनबो कलर्स, हर किस्म का कलर। और कभी हम लोग नहीं चाह सकते कि हम इस तरह का रंग कभी अपनी ज़िंदगियों में लाएं। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं व्यूअर्स आपके साथ लाइव गुड़ मेकिंग जो है वो शेयर करने लगी हूँ। जी, यहाँ पे हमारे एक रिलेटिव हैं, वो डायरेक्ट गए थे गुड़ के लिए वहाँ से बाय करने के लिए। तो उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बना ली कि किस तरह से गुड़ तैयार होता है। देखें व्यूअर्स, हमारे पास हर चीज़ रेडीमेड तरीके से जब पहुँचती है तो हमें उसकी जो पैक प्रोसेस होता है वो कभी भी नहीं इतना आइडिया होता, क्योंकि हम लोग मेन जगहों पर जाकर कभी भी वो चीज़ बाय नहीं करते। तो जब हमें इस तरह की चीज़ें, क्रिएटिविटी हमें इन चीज़ों की नज़र आती है कि इसके बैक पे किस तरह ये चीज़ बनती है और हमारे पास एज इट इज़ रेडीमेड चीज़ जब पहुंचती है तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे वीडियो शेयर कीजिएगा, मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी कि देखें किस तरह से ये गुड़ जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, किस तरह से उन्होंने इसके अंदर गुड़ डालकर, उसके अंदर पानी डालकर उसको पकाना शुरू किया हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा इसको पकाया जाता है, काफ़ी उबाले आते हैं, बॉयल होने तक इसको काफ़ी हद तक पकाया जा रहा था। पका कर जब उसकी गुड़ की जो असल कलर होता है, जो डार्क ब्राउनिश चॉकलेटी ब्राउन होता है, तो उस जब शेप में ये आ जाता है तो ये देखें जी व्यूअर्स, आपके सामने कुछ इस तरह से ये अपनी फाइनल मेकिंग के प्रोसेस में आ गया था। तो मैंने इसको जब वीडियो बनाई तो मैंने कहा ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पर इसको पूरे तरीके से जब डेल दिया गया, एक बड़े से पैमाना था, कोई बर्तन इनका होता है, उसके अंदर डाल के उसको अब हार्ड फॉर्म में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिल्कुल हार्ड नहीं किया गया। इतना रखा गया कि थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में हो, ताकि जब इसकी वो बनाई जाती हैं, जो एक गुड़ की एक स्पेशल
मेकिंग फॉर्म होती है, जो गुड़ की शक्ल होती है जिसमें हमें हमेशा गुड़ बाय करते हैं तो हमें वो उस शेप में मिलता है। तो ये उस प्रोसेस तक आने का इसका वेट कर रहे थे कि जब इनके हाथ को वो गर्म नहीं लगे और वो उसकी वो बना सकें, उसकी वो शेप ला सकें गुड़ की। तो उस प्रोसेस तक आने तक थोड़ा सा वेट हो रहा था क्योंकि अभी ये बहुत गर्म था। और जब इनको लगा कि अब ये उस टेम्परेचर पे आ गया है तो इन्होंने अपने हाथों से वो थोड़े थोड़े पीसीज उठाने शुरू कर दिए और उसको गुड़ की जो एक स्पेशल फॉर्म है उस पर लाते गए। अब ये उन्होंने जिस तरह बनाना शुरू कर दिया तो ये खुद ही थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये खुद ही थोड़ा सा प्रेस होता जाएगा। जितना इसने टेम्परेचर में डाउन होना है वो मेल्ट होगा और फिर एक छोटी सी वो गुड़ की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हम अक्सर बाज़ारों से बाय करते हैं। तो फिर हम चाहे इसके गुड़ वाले चावल बनाएं, चाहे इसको हम सर्दियों में गचक मेरे ख्याल में पीनट्स वगैरह डाल के बनाई जाती है। और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं क्योंकि कुछ लोग इसमें पीनट ड्राई फ्रूट्स डाल के एज इट इज़ इसको रहने देते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से हम इसको फिर अपनी ज़िंदगियों में अपने टेस्ट में डेवलप करते हैं। और वैसे भी मीठा खाना सुन्नत है। अगर हम रोटी खाने के बाद, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ले लिया करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे स्टमक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और कहते हैं कि अगर आप पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डालकर या पानी के साथ थोड़ा सा गुड़ की एक छोटी सी बाइट ले लें तो आपको बहुत ज़बरदस्त जो आपकी कुछ काफ़ी प्रॉब्लम है इनर्स वो जो हैं ठीक हो जाते हैं। तो चैनल पे आपने रहना है। मज़ीद